मंडल की तरफ मुड़ी सियासत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विश्वकर्मा योजना का ऐलान किया और उस ऐलान के दौरान उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा योजना से कारीगरों को खास फायदा होने वाला है। खास तौर पर ओबीसी समुदाय को काफी मदद मिलेगी। बहरहाल ओबीसी का जिक्र पीएम मोदी ने सिर्फ ऐसे ही नहीं किया। यहाँ ये समझना जरूरी है कि बीजेपी की नजर इस समय ओबीसी वोट बैंक पर है और उस वोट बैंक पर जिसने 2019 के चुनाव में भी पार्टी के लिए निर्णायक भूमिका निभाई थी। देखिए ये रिपोर्ट। कमंडल से मंडल की तरफ मुड़ती सियासत, विश्वकर्मा योजना और ओबीसी पॉलिटिक्स। बीजेपी और विपक्षी दल ओबीसी वोट बैंक को साधने की फिराक में। बीजेपी ने ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए कई बड़े फैसले लिए। बिहार में चल ही रही है जातिगत जनगणना, दूसरे राज्य भी जातिगत जनगणना की तैयारी में। देश के 13 राज्यों में ओबीसी की आबादी 40% से ज्यादा। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से मौजूदा कार्यकाल का आखिरी भाषण दिया। इसमें मोदी ने एक नई शुरुआत की जमीन तैयार की है, पीएम विश्वकर्मा योजना की। मोदी की घोषणा के 2 दिन बाद ही कैबिनेट ने योजना को हरी झंडी भी दे दी है। बता दें कि विश्वकर्मा योजना के दायरे में वे परंपरागत कारीगर आएंगे जिन्होंने कहीं औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया है, बल्कि पुश्तैनी ज्ञान और तैयार हो रही पार्टियां क्या मंडल की राजनीति की तरफ मुड़ गई हैं। आने वाले दिनों में आने वाली विश्वकर्मा जयंती पर एक कार्यक्रम हम लागू करेंगे। इस विश्वकर्मा जयंती पर हम करीब 13-15 हजार करोड़ रुपया से जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, ज्यादातर ओबीसी समुदाय से, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए हम आने वाले महीने में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे और करीब 13-15 हजार करोड़ से उसका प्रारंभ करेंगे। बीजेपी ने ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाने के चले दाव। 6 अप्रैल 2023 से ओबीसी समुदाय के घरों तक पहुंचने के लिए अभियान। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, ओबीसी समुदाय के लिए रोहिणी आयोग। केंद्र ने 2 अक्टूबर 2017 को रोहिणी आयोग बनाया। इस आयोग को 3 सवालों के जवाब खोजने के काम सौंपे गए। यह पता करना कि ओबीसी के अंदर कितनी जातियों और समुदायों को आरक्षण का फायदा मिल रहा है। ओबीसी में आरक्षण के बंटवारे के लिए तरीका, आधार और मानदंड क्या होने चाहिए। ओबीसी को अलग अलग उपवर्गों में बांटने के लिए उनकी पहचान कैसे की जाए। रोहिणी आयोग ने अगस्त 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फाइनल रिपोर्ट की रथ यात्रा निकालकर इसका तोड़ निकाला। इसे मंडल बनाम कमंडल की सियासत कहा गया। वहीं 15 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले से विश्वकर्मा योजना का ऐलान किया। साथ ही कहा कि इससे ओबीसी समुदाय के लोगों को नई ताकत मिलेगी। जबकि बिहार में जातिगत जनगणना चल ही रही है, दूसरे राज्य भी तैयारी में है, तो क्या देश में कमंडल के बाद अब फिर से मंडल की राजनीति लौट रही है। कांग्रेस ने ओबीसी समुदाय से किए वादे। रायपुर महाधिवेशन में ओबीसी के लिए कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किए। प्राइवेट सेक्टर में ओबीसी समुदाय को आरक्षण दिलाएंगे। न्यायपालिका में एससी/एसटी के साथ ओबीसी को भी आरक्षण दिलाएंगे। जनगणना के साथ ही सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना भी कराएंगे। आपको बता दें कि यूपी में सपा और बिहार में राजद जदयू का कोर वोट बैंक ओबीसी है। यूपी में सपा और बिहार में राजद की यादवों पर मजबूत पकड़ है।
वहीं बिहार के कोयरी, कुर्मी और मंडल जातियों पर जदयू की पकड़ है। इन दलों ने अब जाति जनगणना का मुद्दा छेड़ दिया है। वहीं बिहार में राजद और जदयू सरकार ने जाति जनगणना करानी शुरू भी कर दी है। बसपा और सपा ने भी सरकार बनने पर जातिगत जनगणना कराने की बात कही है। इन दलों का मानना है कि इससे ओबीसी की असली संख्या पता चल सकेगी। इसके बाद आबादी के आधार पर ही सरकारी लाभ का सही से बंटवारा हो पाएगा। उधर 2024 लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने नई टीम बनाई है। इसमें लगभग 50% पद ओबीसी को मिले हैं। पार्टी संगठन के कुल 120 में से 56 पद ओबीसी नेताओं को दिए गए हैं, जबकि जदयू ने भी 32 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 16 ओबीसी और अति पिछड़े समुदाय के नेताओं को जगह दी है। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने आरक्षण बढ़ाने का वादा किया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार ने ओबीसी छात्रों को हर महीने 800 रुपए छात्रवृत्ति देने के साथ, दरअसल कहा जाता है कि रेल की 2 पटरी की तरह कमंडल और मंडल की राजनीति समांतर चलती है। अब कमंडल की राजनीति रफ्तार ले चुकी है तो बीजेपी मंडल की राजनीति से खुद को मजबूत करना चाह रही है। ज्यादातर क्षेत्रीय दलों का वोट बैंक मंडल राजनीति पर निर्भर है। ऐसे में एक ओर जहां बीजेपी ओबीसी को रिझाकर क्षेत्रीय दलों के वोट बैंक में सेंध मारने की कोशिश कर रही है, वहीं तमाम क्षेत्रीय दल यहां तक कि कांग्रेस भी जाति जनगणना के जरिए अपने वोट बैंक को बचाने की कोशिश कर रही है। बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव में 44% ओबीसी वोट बीजेपी को मिले थे। इस समुदाय का बीजेपी की ओर रुझान तेजी से बढ़ा है। पहली बार खुलकर बीजेपी ओबीसी को रिझाने की कोशिश कर रही है। इसकी वजह से बीजेपी के वोट बैंक में गिरावट नहीं बल्कि उसे फायदा ही हो रहा है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।